हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। अब देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पॉसिबल हो तो इसे पॉज करके आप पहले खुद सॉल्व करें और उसके बाद आप ज़रा देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा ज़रूर इसके सॉल्यूशन से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, अगेन इट इज मूविंग रेक्टिलिनियरली, आई मीन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद दिस वेलोसिटी v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। ऑब्वियसली टी जो है वो सेकंड्स में है और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड, यानी ऐसा यूनिट्स को फॉलो कर रही है। नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स। आप समझ गए होंगे रिटार्ड्स का मतलब, आप इमीडिएटली समझ गए होंगे रिटार्ड्स का मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, रिटार्डेशन सिर्फ एक्सेलरेशन नेगेटिव करने से नहीं होता। ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर कोई आदमी आपसे बोल दे कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट मीन्स दैट पार्टिकल इज रिटार्डिंग, तो दैट्स नॉट द केस ओवर हियर। कैसे, वो आप जरा समझिएगा। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अगर, तो इसके बाद दो ऑप्शन है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी राइट साइड है, ऐसे है, अगर भी मैं अगर इसको पॉजिटिव मानूँ, राइट साइड को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ, मैं यहाँ बल्कि मान ही रहा हूँ कि राइट साइड वाले केस को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। अगर इधर होगा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो पॉजिटिव, और अगर इधर होगा तो नेगेटिव। अब देखिए, अगर वेलोसिटी वेक्टर भी राइट साइड है और एक्सेलरेशन वेक्टर भी राइट साइड है, तब तो इस केस में पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा और स्पीड इंक्रीज करने जा रही है, राइट। और यही सिचुएशन अगर ऐसे हो जाए कि वेलोसिटी भी इधर हो और एक्सेलरेशन भी इधर हो, तो ये दोनों सिचुएशन जो है नहीं, यानी ये सिचुएशन में भी स्पीड आपकी बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजेस, क्लियर बिल्कुल। और ये भी क्या करेगा, जब वेलोसिटी भी लेफ्ट में हो, यानी वेलोसिटी भी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तो अब यहाँ रिटार्डेशन का केस नहीं है। याद रखिए, देखने में आप क्या कहेंगे, इस केस में अगर एक्सेलरेशन का साइन देखोगे तो एक्सेलरेशन का साइन माइनस है, बट v इज ऑल्सो माइनस। तो अगर मैं इस बेसिस पे सिर्फ ये कह दूँ, अगर मैंने रिटार्डेशन का मीनिंग में अगर ये सिर्फ ये कहूँ कि एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन, तो फिर ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों? अब देखिए, रिटार्डेशन का मतलब होता है क्या एक्चुअली, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि स्पीड घटनी चाहिए, स्पीड रिड्यूस होनी चाहिए, स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन इस केस में आप देखिए, एक्सेलरेशन हालांकि नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी भी नेगेटिव होने की वजह से इस केस में भी स्पीड आपकी बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजेस। ये अलग बात है कि स्पीड इस साइड बढ़ेगी लेफ्ट साइड में, इसमें स्पीड राइट साइड बढ़ेगी, बट बोथ आर द केसेस इन विच द पार्टिकल इज गोइंग टू हैव इंक्रीजिंग स्पीड, राइट। तो सिर्फ एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव कर देने से रिटार्डेशन हो जाए, ये सही डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। नहीं, ये बात क्लियर होगी। तो अब आप कैसे पता होगा कि मैंने किस जगह पता लगाओगे भाई कि ये रिटार्डेशन का केस है या नहीं, तो उसके लिए एक बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। जिस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब इन दोनों के बीच का एंगल नहीं, डॉट प्रोडक्ट आप कहें, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, उस केस में रिटार्डेशन होगा। क्योंकि उस केस में होगा क्या कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कम से कम एक कंपोनेंट उसका अपोजिट होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप और अच्छी तरह समझिए, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक तो केस ये हो गया, इन दोनों केसेस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, इसमें ये दोनों पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव होगा तब भी स्पीड बढ़ेगी, जब दोनों नेगेटिव होगा तब भी स्पीड बढ़ेगी। तो ये तो क्लियर होगा कि हम सिर्फ एक्सेलरेशन के नेगेटिव साइन से नहीं कह सकते कि स्पीड घट रही है और रिटार्डेशन हो रहा है। ये रिटार्डेशन का केस नहीं है, ये दोनों एक्सेलरेशन का केस, क्लियर। लेकिन अगर केस कुछ ऐसा हो जाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे हो लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे हो, ये दोनों, ये इस क्या होगा, ये रिटार्डेशन का केस है, यानी इसमें स्पीड घटेगी, स्पीड डिक्रीजेस, राइट। या पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो, लेफ्ट जा रहा हो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे हो। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव। इसमें क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट दिस केस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड डिक्रीजेस। तो यहाँ से आपको मालूम होगा कि जब दोनों का साइन अपोजिट होता है तो वो केस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिटार्डेशन, फॉर रिड्यूसिंग स्पीड, क्लियर है। ये तो वन डायमेंशनल केस था, बड़ा आसान है भाई, कि वन डायमेंशन में ये निकालना बहुत आसान है कि रिटार्डेशन का केस हो रहा है या एक्सेलरेशन का। कैसे मालूम करेंगे, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, या आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, यानी अपोजिट हो एक दूसरे के, तो ये तो वन डायमेंशनल केस हो गया। लेकिन इन जनरल क्या डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बल्कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जिस केस में सपोज करिए कि मैं एक पार्टिकल ले रहा हूँ, जैसे ये, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो, राइट,
और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे, और इसके बीच का एंगल को थीटा मान लीजिए, और ये थीटा एक्यूट है, आप देख ही रहे हैं, दिस इज एक्यूट एंगल। तो वेलोसिटी को या तो आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लीजिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर टू ए, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ए को रिजॉल्व कर लें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दोनों में मतलब कि जो कंसेप्ट होगा वो सेम ही होगा। तो अगर मैं ए को रिजॉल्व करूँ इस केस में, तो ज़रा देखिएगा, एक तो हमारे पास v का डायरेक्शन इधर है ही, और मैं इस ए को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक अलोंग v आएगा ऐसे और एक परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा ऑब्वियसली, और एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब आप देखिए कि वेलोसिटी के अलोंग जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या अपोजिट है? ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग या अपोजिट हो सकता है, वो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग ही है, यानी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये केस जो होगा, ये केस कैसा होगा? ये एक्सेलरेशन का केस है, यानी स्पीड इसमें बढ़ेगी, है ना, स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजेस। ये रिटार्डेशन का केस नहीं है, ये एक्सेलरेशन का केस है इनफैक्ट। अब आप पूछेंगे कि सर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर रहा है? तो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे वैसे कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये वेलोसिटी को वेलोसिटी के डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहता है, इसमें पार्टिकल मूव करता होगा, आपने देखा होगा। या अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, तो क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और जो वेलोसिटी होती है, सर्किल में अगर जा रहा है पार्टिकल, तो सर्किल के जो सर्किल का जो पाथ होता है वहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर तो टेंजेंट होता है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो सेंटीग्रेड होता है। तो हर पॉइंट में जैसे घूमेगा ऐसे घूमता चला जाएगा ये। तो हर वक्त वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो उस केस में करता है कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है ना, वो इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहता है। तो इसका काम यही है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा लगातार कंटिन्यूसली, इसी वजह से सर्किल में घूमता रहता है। तो खैर एक पार्ट तो ये है कि यहाँ से हम क्या समझेंगे कि जब दोनों के बीच का एंगल एक्यूट होता है, 90 से कम होगा, तो उस केस में जो पार्टिकल मूव करेगा दैट विल बी मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है इस केस में सपोर्ट करता है वेलोसिटी को। क्लियर है बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा केस भी आप देख लीजिए, उसका जस्ट अपोजिट, यानी इस केस में अगर आप कहोगे स्पीड इंक्रीजिंग केस में, तो इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज थीटा जो है वो एक्यूट है। तो मैं यहाँ लिखा दूँ कि एक्सेलरेशन वाले केस में, जिस केस में एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन नहीं, एक्सेलरेशन वाले केस में थीटा एक्यूट होना चाहिए अगर एंगल की बात करेंगे तो, यानी मैं लिख दे रहा हूँ थीटा बिटवीन V एंड A शुड बी एक्यूट। क्लियर है? या अगर आप डॉट प्रोडक्ट के टर्म में बात करेंगे तो A डॉट V की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, इक्वल टू 0 कब होगा? जब 90 डिग्री का केस होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद दो ऑप्शन बचा, या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो जब एक्यूट होगा तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा पॉजिटिव है, वो ग्रेटर देन 0 ही आना उस केस में। तो इस केस में एक्सेलरेशन में जो एक दूसरा आप अगर यूज़ करें प्रिंसिपल, तो वो क्या होगा कि A डॉट बी शुड बी ग्रेटर दैन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जिस जगह भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, आप कह सकते हैं कि वो पार्टिकल इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि दैट पार्टिकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, नॉट रिटार्डेशन। अब दूसरा केस अब आपने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया होगा या प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि अगला केस क्या होने जा रहा है। अगर हम उसको ऑब्ट्यूज ले लेंगे तो क्या होगा देखिएगा। अगर मैं V ऐसे रखूं और A को ऐसे रखूं, दिस इज A एंड दिस इज द एंगल थीटा विच इज नाउ ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 180 के बीच में का केस आ गया आपका। तो अब जरा आप देखिए कि इस केस में आप जब इसका कंपोनेंट लोगे A का, तो वो जरा देखो कंपोनेंट किधर आ रहा है। वो कंपोनेंट कुछ इधर आएगा, परपेंडिकुलर तो इधर आएगा ही, और A का जो कंपोनेंट अलोंग V है इट इज दिस। अब आप देखो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो अलोंग V निकाले जा रहा हूँ मैं, वो अपोजिट टू V आ रहा है। दिस इज A पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल टू V। तो पैरेलल होगा V का मतलब ये मतलब है कि अलोंग दैट डायरेक्शन, मतलब कि अलोंग द लाइन में बोल रहा हूँ, और ये A परपेंडिकुलर है। तो जो पैरेलल टू V वाला कंपोनेंट है वो बेसिकली अपोजिट टू V आ रहा है। तो ये केस कैसा होगा, इसमें आप देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है।
तो ये केस आपका हो गया डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, और इसी केस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि एक्सेलेरेशन का साइन नेगेटिव हो तो रिटार्डेशन होगा, ऐसा नहीं है। जिस केस में स्पीड घट रही होगी पार्टिकल की विथ टाइम, तो आप कहेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा, और वो केस बिल्कुल क्लियरली हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जिस जगह a डॉट वी ग्रेटर दैन 0 आ जाए, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव आ जाए, उस केस में एक्सेलरेशन होता है। और जिस केस में a, अब जाहिर बात है कि यहाँ देखिए ऑब्ट्यूज है, इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे v डॉट a, राइट, ये आएगी v इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा ऑब्ट्यूज है, तो थीटा ऑब्ट्यूज मतलब 90 180 के बीच में है, तो फिर 90 180 के बीच में कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो निगेटिव होने की वजह से पूरी चीज़ निगेटिव हो गई। जब निगेटिव हो गई तो ऑब्वियसली निगेटिव क्या होता है, लेस दैन 0 होता है। तो दैट मीन्स के फॉर रिटार्डेशन के केस में आप क्या लिखोगे कि v डॉट a या a डॉट b जो भी लिखें, दिस हैज़ टू बी लेस दैन 0, या अगर थीटा के टर्म में बात करेंगे तो आप लिखेंगे थीटा बिटवीन v एंड a हैज़ टू बी ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज होना चाहिए। जैसे हमने वहाँ लिखा है एक्सेलेरेशन के केस में थीटा एक्यूट होना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, और रिटार्डेशन के केस में थीटा जो हो वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए v और a के बीच का, या आप कह सकते हैं कि v डॉट a यानी एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होना चाहिए, यानी लेस दैन 0 होना चाहिए। तो ये था कंसेप्ट। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अदरवाइज आप सीधे कह देंगे कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो और उसको निगेटिव कर दो, तो फिर वो आंसर रॉन्ग होने जा रहा है, बिकॉज आप उसमें एक केस तो आ जाएगा, एक केस मिस कर रहे होंगे। तो ज़रा सा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग विद दिस कंसेप्ट इन माइंड। क्लियर? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्टार्ट करें। तो अब देखिए पहले तो आप जाहिर बताइए कि मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका किसका, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। तो अभी तो हमारे को सिर्फ वेलोसिटी मालूम है, इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले एक्सेलरेशन वो निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा, dv बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t एंड दिस इज -1, गॉट इट। अब इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मैं लिखा रहा हूँ। अब किस काम के लिए, रिटार्डेशन के लिए। क्वेश्चन में क्या है कि रिटार्डेशन के बारे में बताइए किस इंटरवल में रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो होता है एक्चुअल में है क्या कि इसमें वेलोसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है, कुछ इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कुछ इंटरवल में वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन का भी साइन चेंज होगा क्योंकि वो भी टाइम डिपेंडेंट है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा किस इंटरवल में दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आने जा रहा है, तभी रिटार्डेशन होगा। तो ज़रा v डॉट ए निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए v डॉट ए, दिस हैज़ टू बी लेस दैन 0। तो v डॉट ए जब निकालूंगा मैं तो क्या होगा, ज़रा देखो, दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी डॉट 2t माइनस 1, दिस इज इक्वल टू t हो गया, यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं, दिस इज t माइनस 1 और दिस इज 2t माइनस 1, दिस हैज़ टू बी लेस दैन 0। अब ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हो गया, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये इनइक्वलिटी अगर आपको समझ में आती है तो उससे तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एनीवेज अब देखिए इसमें हमारे पास 3 रूट्स आ रहे हैं, एक t की वैल्यू 0 आएगी, दूसरा t की वैल्यू 1 एंड एक t की वैल्यू हाफ है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं निकालूंगा वैल्यूज। एक 0 है, एक 1 है और एक है हाफ। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, 0 हाफ एंड 1। अब आप देखो अगर t की वैल्यू 0 से कम लेते हैं, मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ, देखो क्या क्या होने जा रहा है। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ t एंड फिर लिख रहा हूँ 2t माइनस 1, हाफ वाला केस यही आएगा, एंड देन यू हैव t माइनस 1, है ना। ये मुझे निकालना है लेस दैन 0, किस किस इंटरवल में होगा, तो टाइम निकालना मुझे। तो पहला इंटरवल मैं लूँगा t लेस दैन 0। तो t लेस दैन 0 जब लीजिएगा, कोई वैल्यू ले लो, -1 आप लेके दीजिए, तो t जब लेस दैन 0 लीजिएगा तो इसका मतलब ये निगेटिव ऑब्वियसली, फिर ये भी निगेटिव, फिर ये भी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से कम वैल्यू में जब तीनों का प्रोडक्ट हो गया तो अब निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब वो सॉल्यूशन है, यानी लेस दैन 0 का सॉल्यूशन आएगा। तो मैं इसको नंबर लाइन पर शो कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ मैं 0, एक हाफ और एक यहाँ है 1। तो अगर 0 से कम वाली वैल्यू लेंगे तो उसमें ये पूरा टर्म हमारा निगेटिव आ रहा है। तो मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ से इस साइड वाले में केस में ये निगेटिव आएगा और भाई हमें लेस दैन ही वाला टाइम लेना है। तो यानी एक आंसर तो हमारा होगा 0 से पहले वाला टाइम, ठीक है ना, 0 से पहले। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई 0 से पहले का जो टाइम आपका होगा उस केस में तो आपका जो है ये रिटार्डेशन होगा। अब आ गया ये,
1 से हाफ के बीच में अगर आप वैल्यू लोगे, कोई भी वैल्यू 1 से हाफ के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए, तो ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, यानी वो सॉल्यूशन हमारा नहीं है सही। यानी मैं लिखा दे रहा हूँ, यानी 1 से हाफ के बीच में वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो ऑब्वियसली हमको नेगेटिव चाहिए। जिस टाइम इंटरवल में ये तीनों मिला के तीनों प्रोडक्ट जब नेगेटिव आएगा तो वो हमारा सॉल्यूशन है, एक्सेप्टेबल फिजिबल सॉल्यूशन है। जिसमें ये नेगेटिव नहीं आएगा वो सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे। तो एनीवे यानी 0 से हाफ के बीच में अगर आप कोई रूट लेते हो तो उसमें ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन नहीं। आगे बढ़िए, हाफ से 1 के बीच में आएगा तो फिर नेगेटिव आएगा। आप चेक कर लेना, हाफ से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, ये नेगेटिव आ जाएगा। और 1 से आगे बढ़िएगा तब ये फिर पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो आंसर है हमको तो नेगेटिव वाला लेना है ना, किस इंटरवल में नेगेटिव था। तो हमारा एक आंसर था 0 से कम वाला, तो वो हम नहीं देंगे इस केस में, क्योंकि 0 टाइम का जो स्टार्टिंग मोशन है वो 0 से ही हमने लिखाया नहीं, बट द मोशन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम t = 0। तो यानी t को 0 के बाद का वैल्यू लेना जिसमें ये फिजिबल सॉल्यूशन आएगा, तो वो फिर आएगा हाफ से 1 के बीच में नेगेटिव है। तो यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, दिस इज हाफ लेस देन t एंड लेस देन 1। इस इंटरवल में पार्टिकल जो है वो रिटार्ड करेगा। देख लीजिए, हाफ से 1 के बीच में नेगेटिव है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी ये हमने डॉट ही प्रोडक्ट निकाला ना, ये वैल्यू क्या है, ये डॉट ही प्रोडक्ट तो है। यानी हाफ से 1 के बीच में, हाफ सेकंड से 1 सेकंड के बीच में कोई भी टाइम अगर आप पुट करोगे तो उसमें ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, और ये डॉट प्रोडक्ट जब नेगेटिव होता है तो ये केस किसका है, रिटार्डेशन का। तो दिस इज द आंसर, यानी इस इंटरवल में द बॉडी और द पार्टिकल विल बी अंडर रिटार्डेड मोशन, दैट्स इट। तो दिस वॉज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। मैंने इसीलिए आपको डिटेल में बताया इसे कि अक्सर लोग गलती करते हैं। उन्हें जब बोला जाता है कि भाई पार्टिकल इज़ रिटार्डेड या पार्टिकल इज़ बीइंग रिटार्डेड, पार्टिकल अंडर रिटार्डेशन है, तो वो फटाक से एक्सेशन निकालेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए, अगर उस गलती को मैं यहाँ करूँ तो आंसर क्या आता, मैं साइड में बता रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ये मालूम कर लेता, अगर मैं सिर्फ इस अप्रोच से इसको प्रोसीड करता कि भाई रिटार्डेशन पूछ रहा है, एक्सेशन निकालिए इससे, और उसको नेगेटिव कर दी, तो एक्सेशन तो हमने निकाल रखा है। तो बाय दैट कंसेप्ट, बाय दैट रॉन्ग कंसेप्ट बेसिकली, उसमें क्या होगा कि 2t - 1 को मैं लेस देन 0 करूँगा, निगेटिव इसी को करना है ना। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी t लेस देन हाफ। देखिए आंसर क्लियर है या नहीं, t लेस देन हाफ होगा। और लेस देन हाफ में देखिए क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, एकदम उल्टा केस आ गया है या नहीं। आप अगर देखोगे उस कंसेप्ट के हिसाब से, अगर मैं इसको निकालूँ बाय दैट अप्रोच कि भाई रिटार्डेशन का मतलब एक्सेशन नेगेटिव होता है, तो एक्सेशन की वैल्यू निकालिए, उसको नेगेटिव कर दीजिए। तो एक्सेशन की वैल्यू ने निकाला यहाँ 2t - 1, उसको नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव कर दिया तो जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है t लेस देन हाफ, यहाँ से देख लीजिए। और एक्चुअल में t लेस देन हाफ में क्या हो रहा है, हाफ से कम टाइम में ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स उस इंटरवल में जो आपने निकाला है रिटार्डेड का, वो एक्चुअली में वो एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रा करके देख लीजिएगा, आप इस टाइम को पुट करो, इस टाइम में 0 से हाफ के बीच में कोई टाइम पुट करो, आप देखोगे कि उसमें स्पीड बढ़ रही है लगातार। आप चेक करो, पहले 0 से 1 के बीच में 0.1 पुट करो, फिर 0.2 पुट करो, देखोगे स्पीड बढ़ गई उस टाइम इंटरवल में, ठीक है ना। और यहाँ से ही मालूम कर लीजिएगा। तो सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए इसके आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस with this velocity given as a function of time। और दो चीज़ें पूछी गई हैं, find the position at t = 1 second if at t = 0, if at t = 0 position is 20 मीटर, यानी x एक्सिस की पोजीशन अगर 20 मीटर है 0 पे तो 1 सेकंड पे क्या होगी निकालना है। एंड सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो क्वाइट इजी। फर्स्ट पार्ट अगर आप करोगे तो वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, मैंने बता रखा है, क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, ये सब कुछ अब आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, सब चीज़ें मैंने बता रखा है, यू कैन डू इट इजली। v की वैल्यू यहाँ पुट करिए 3t² + 2t + 10dt। अब आप लिमिट्स पुट करें, तो लिमिट क्या है कि देखिए 0 पे जब टाइम 0 है तो पोजीशन 20 मीटर, तो व्हेन टाइम इज 0 पोजीशन इज 20 मीटर, क्लियर। व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो पोजीशन क्या होगी ये आपको निकालना है। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x - 20, क्लियर। और इसमें सारे टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करके वहाँ पे ऐड कर दीजिए।
तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए दिस इज 3t³/3 आएगा, t² का t³/3 होता है, तो 3 कैंसिल, प्लस ये आ जाएगा 2t²/2, यहाँ 2 कैंसिल, एंड प्लस 10t, राइट। और लिमिट है आपका 0 से 1, क्लियर है। अपर लिमिट पहले 1 पुट करना है सारी जगह, फिर माइनस करके 0 पुट कर देंगे। तो जब 1 पुट किया तो यहाँ आएगा 1 का 1 प्लस 1² का भी 1 प्लस 10 × 1 10, दिस होल माइनस, जब 0 पुट गया तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये पूरा 0 हो गया। तो दिस इज 12 एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव x - 20। तो क्वाइट ईजी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, पोजीशन आ गया x = 32 मीटर, यानी 1 सेकेंड पर जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 32 मीटर। क्वाइट ईजी। अब आप आइए देखिए सेकंड पार्ट तो और आसान है। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, जस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग। तो a = क्या हो जाएगा, dv/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 3t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2, और 10 जो है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो दिस इज 6t + 2a। सो दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था।